स्वयं सहायता समूह की 6 करोड़ महिलाओं को बनाया जाएगा लखपति दीदी। इस वीडियो में बहुत ही खास अपडेट शेयर करने वाले हैं समूह की बहनों के लिए। कैसे आप लखपति बन सकती हैं, लखपत दीदी की श्रेणी में कैसे आ सकती हैं और आपको लखपत दीदी बनने के लिए कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले यहाँ पर हम आप सभी को जानकारी दे दें कि महिलाओं को अलग अलग आजीविका से जोड़ा जाएगा। अगर कोई महिला खेती से जुड़ी है तो उसकी कृषि आधारित आय बढ़ाने पर काम किया जाएगा। अगर महिला पशुपालन करती है तो डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन जैसे काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर महिला घर पर अचार, पापड़, मसाला, नमकीन, दूसरे खाद्य उत्पाद बनाती है तो उसे छोटे व्यवसाय के रूप में विकसित करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह कोई महिला अगर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तशिल्प या कपड़ा पैकिंग और दूसरे गैर कृषि व्यवसाय भी महिलाओं की आय बढ़ाने का जरिया बन सकते हैं। यानी सरकार का उद्देश्य है कि महिला के पास जो भी हुनर है उसी को कमाई के टिकाऊ साधन में बदला जाए। समझ में आ गया आप सभी बहनों को? तो सिर्फ सामान बनाना नहीं, बाजार भी मिलेगा आपको। किसी महिला ने अगर बहुत अच्छा सामान बना लिया लेकिन वह सामान बिकता नहीं है तो कमाई कैसे होगी। इसी समस्या को देखते हुए सरकार बाजार से भी जोड़ने पर भी जोर दे रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 6 करोड़ लखपत दीदी के लक्ष्य के लिए मार्केटिंग और इंटरप्राइज प्रमोशन और बाजार तक की पहुंच को महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। क्योंकि अगर हम कोई भी उद्योग लगा रहे हैं, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं छोटा मोटा, तो अगर उसकी बिक्री नहीं होगी तो हमारी कमाई कैसे होगी, तो समूह आगे कैसे बढ़ेगा। तो उसके लिए सरकार ने यहाँ पर मार्केटिंग के लिए भी आपको मतलब कि यहाँ पर जानकारी दी है। मार्केटिंग भी आपकी अच्छी करवाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सरकार की योजना के तहत 700 सी मार्ट और 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित करने की बात भी कही गई है, जिसमें आप सभी अपने सामान को बेच सकती हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना, बिक्री के अवसर बढ़ाने में मदद करना। महिलाओं के उत्पाद जो है बड़े बाजार तक पहुंचेंगे। आज समूह की महिलाएं केवल गांव में सामान बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहती। अगर किसी एक महिला का उत्पाद अच्छा है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, तो उसकी पैकिंग अच्छी है, तो उसे बड़े बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया है पैकिंग के काम की। घर बैठे पैकिंग का काम खुद करें, खुद अपना रोजगार स्वरोजगार शुरू करें, ठीक है। और सामान बिकवाने का काम है तो वो सरकार आपको सहायता दे रही है। समूह की महिलाओं को 2026 में भारत टैक्स जैसे बड़े मंच पर भारत टैक्स जैसे बड़े मंच पर भी समूह की लखपत दीदियों के उत्पाद और उद्यम प्रदर्शित किए गए थे। यह दिखाया गया कि सरकार ग्रामीण महिलाओं के उत्पाद को बड़े बाजार और खरीदारों से जोड़ने पर जोर दे रही है। प्रशिक्षण भी आपको मिलेगा। अगर किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती, महिलाओं को यह पता होना चाहिए कि सामान कैसे बनाना है, लागत कितनी आएगी, कितने रुपए में बेचना है, पैकिंग कैसे करनी है, ग्राहक कैसे मिलेंगे, बैंक से लेन देन कैसे करना, ऑनलाइन बिक्री कैसे करनी है। इसलिए प्रशिक्षण और क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने महिलाओं के लिए उद्यमिता और व्यवसाय से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, ताकि समूह की महिलाएं केवल समूह की सदस्य न रहें बल्कि उद्यमी के रूप में भी आगे बढ़ सके। क्या लखपत दीदी बनने के लिए 1 लाख रुपए का लोन आपको मिलेगा? यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है लोगों को कि लखपत दीदी हम बन रहे हैं तो इसका मतलब हमको 1 लाख रुपए सरकार देगी। समूह की महिलाओं को DNRLM के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की वित्तीय सहायता और बैंक क्रेडिट तक पहुंच उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। यानी कि ये समूह को रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जिसे माध्यम से सहायता दी जाती है। इसके अलावा जरूरत और पात्रता के अनुसार बैंक से ऋण लेकर महिला अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकती है। लेकिन किसी भी महिला को यह नहीं मानना चाहिए कि लखपत दीदी के नाम पर सरकार हर महिला को 1 लाख का लोन या अनुदान दे रही है, ठीक है। लखपत दीदी बनाने का मतलब है कि सरकार आपके पास जो भी हुनर है, सरकार चाहती है जो भी आपके पास हुनर है उस हुनर को आगे बढ़ाते हुए आपको उस व्यवसाय से जोड़ा जाए और आपकी कमाई इतनी हो जाए कि आप सालाना 1 लाख रुपए तक महीने कमा सकें, ठीक है। सालाना की बात हो रही है, ठीक है, महीने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। इसके अलावा महिला के मतलब कि मेहनत के ऊपर है, वो कितनी मेहनत से काम कर रही है, कितना इसमें उसी हिसाब से उसकी इनकम भी होगी। इसके अलावा सिर्फ समूह में सदस्य होना, लखपत दीदी होना एक ही बात नहीं है। इसके बाद महिला को देखिए, समूह से जुड़ना सबसे पहला कदम है। समूह में आप जुड़िए। समूह की महिला को ऐसी
टिकाऊ आजीविका या व्यवसाय से जोड़ना जरूरी है, जिससे उसके सालाना 1 लाख या उससे अधिक पहुंच सके। मैंने आपको भी बताया था ना। तो कौन-कौन से काम करके महिला लखपति दीदी बन सकती है, वो मैंने आपको बताया था, लेकिन थोड़ा-सा और यहाँ पर डिटेल से बता देते हैं कि कौन-कौन सा काम आप कर सकती हैं समूह में घर बैठे। सिलाई कढ़ाई हो गया, मसाला हल्दी पैकिंग का काम हो गया, और पैकिंग के काम की तो बहुत सारी मैंने आपको जानकारी दी है। चाय पत्ती पैकिंग हो गया, सूजी पैकिंग हो गया, इसके अलावा रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षाबंधन पैकिंग हो गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ों का मैंने जानकारी दिया है वीडियो में, आप देख लीजिएगा। एंड स्क्रीन में दे देंगे। अचार पापड़ का हो गया, नमकीन या खाद्य पदार्थ का हो गया, दूध और डेयरी के काम का हो गया, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, हस्तशिल्प, बुनाई, कपड़े और अन्य उत्पाद, छोटी दुकान या सर्विस का काम, खाद्य प्रसंस्करण और दूसरे स्थानीय व्यवसाय। यानी लखपत दीदी बनने के लिए कोई एक ही बिजनेस जरूरी नहीं है। मुख्य बात यह है कि आय टिकाऊ हो, सालाना कम से कम 1 लाख तक आपकी आय पहुंच जाए। ठीक है। इसके अलावा गैर कृषि क्षेत्र में भी खास ध्यान दिया गया है, जैसे कि मान लेते हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार अब महिलाओं को खेती के अलावा दूसरे व्यवसाय में भी आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई महिला हस्तशिल्प बनाती है, जैसे कोई कपड़े सिलती है, कोई खाद्य उत्पाद बनाती है, कोई पैकिंग का काम कर रही है, कोई छोटा उद्यम चलाती है। अगर इन कामों को सही प्रशिक्षण, वित्त और बाजार मिल जाए तो महिला की आय बढ़ सकती है। ठीक है। इसके अलावा डे एनआरएलएम के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको। लखपत दीदी पहल डे एनआरएलएम यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAY, डे का मतलब होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है। एनआरएलएम का मतलब आपको पता ही है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका सुधारना, ग्रामीण परिवारों को समूह से जोड़ना और सामाजिक और वित्तीय रूप से मजबूत बनाना। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं, इसलिए अलग अलग राज्यों में एसएचजी महिलाओं के लिए उपलब्ध गतिविधियां या सुविधाएं अलग हो सकती हैं। 10 महिलाओं को उद्यम शुरू करने में भी महिलाओं को उद्यम शुरू करने में भी यहाँ पर मदद मिलेगी। डेनएलएम के तहत स्टार्टअप विलेज और इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी सी लिप्स मैंने आपको बताया था, वो भी पहल शुरू की जा रही है, जिसके माध्यम से आप अपने उत्पाद को बेचेंगे। इसके माध्यम से समूह अपने उनके परिवार के सदस्यों को गैर कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन, कुछ मामलों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। सरकारी जानकारी के अनुसार जून 2026 तक देश में 4.32 लाख उद्यमों को SVEP यहाँ पर लिखा हुआ है के तहत सहायता दी जा चुकी थी। ठीक है। इसका उद्देश्य गांव में छोटे व्यवसाय और रोजगार के अवसर पैदा करना है। आने वाले समय में क्या होगा वो आपको हम बता दें थोड़ा सा। सरकार अब अगले चरण में 3 करोड़ और महिलाओं को लखपत दीदी बनाने पर जोर दे रही है, यानी कि टोटल 6 करोड़। यानी कि इसके लिए जुलाई 2026 में ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से 6 करोड़ लखपत दीदी बनाने की रणनीति और रोड मैप पर क्षेत्रीय कार्यशाला भी आयोजित की गई। इसमें खेती, गैर कृषि आजीविका, डेटा मॉनिटरिंग से जुड़ी रणनीति पर काम किया गया। यानी अब केवल लक्ष्य घोषित नहीं किया गया है, बल्कि उसे पूरा करने के लिए राज्य के साथ रणनीति और वार्षिक कार्य योजना तैयार करने पर भी काम चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा समूह की महिलाओं को अभी क्या करना चाहिए, तो समूह की महिलाओं को क्या करना चाहिए वो जान लीजिए। देखिए, अगर आप समूह से जुड़ी हैं तो सबसे पहले समूह की बैठक में अपनी रुचि का काम बताइए। सोचिए कि आपके गांव में कौन सा व्यवसाय चल सकता है, किस सामान की मांग है, डिमांड है, आपके पास कौन सा हुनर है, कितनी लागत लगेगी, कितनी बिक्री हो सकती है। फिर अपने समूह, ग्राम संगठन, ब्लॉक स्तर के मिशन कार्यालय, संबंधित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जानकारी लीजिए। अगर आपके क्षेत्र में प्रशिक्षण चल रहा है तो उसमें भाग लीजिए। किसी भी यहाँ पर किसी अनजान लिंक पर क्लिक आपको नहीं करना है। अपनी बैंक जानकारी, OTP साझा ना करें। सरकारी योजना की जानकारी हमेशा आधिकारिक स्रोत से ही आपको चेक करनी चाहिए। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको दी है कि 6 करोड़ लखपत दीदी बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है
और आप ग्रामीण इलाके से हैं या शहरी इलाके से हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप किस राज्य से या ज़िले से वीडियो देख रहे हैं, ये भी बताइएगा। वैसे तो 6 करोड़ लक्ष्य सरकार ने रखा है, 3 करोड़ तो ऑलरेडी लखपत दीदी बहनें बन चुकी हैं और आगे भी बनती रहेंगी। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आज इस वीडियो में हमने आपको फुल डिटेल से बताया है लखपत दीदी कैसे बने, कैसे नहीं बने। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।